जब आप अपनी यादों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो आपको मालूम होता है कि उसके ताने-बाने मिलाना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी बिताई होती है। अब जितनी भी मेरी याददाश्त और जो बातें मैं कर रही हूँ वो लाहौर और महाराज से और कथक से जुड़ी हुई हैं। तो सिलसिला वहीं से मैं चलाती हूँ कि माँ जी, जो कि यावर हयात ख़ान, जो प्रोड्यूसर भी थे, बहुत ज़्यादा वेल नोन प्रोड्यूसर थे लाहौर टीवी के। उनकी वालिदा थीं जिन्होंने महाराज के साथ मिलके अपने घर में सिखाना शुरू किया था, जहाँ मैं पहली दफ़ा उनसे सीखने गई थी। तो वहाँ पे उनकी ये ख़्वाहिश थी, माँ जी हम कहते थे, नूनो बीबी की, खुर्शीद बेगम उनका नाम था। उनकी ये ख़्वाहिश थी कि वो एक अकेडमी बनाएँगी महाराज के साथ मिलके। तो ये घर जो था ये शाहजमाल में था, और अनवर कमाल पाशा साहब, जो कि बहुत बड़े फ़िल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत पाकिस्तानी फ़िल्में भी बनाई हैं। और पार्टीशन से पहले भी उन्होंने, उनका बहुत नाम था। ये उनका घर था, वो भी रहते थे नीचे, और ऊपर नूनो बीबी, माँ जी रहती थी। तो माँ जी और महाराज ने जहाँ आरा नाम था माँ जी का और महाराज का नाम मिला के इन्होंने अकेडमी का नाम जहाँ राज अकेडमी रखा। लेकिन जाहिर है कि वो वहाँ पे चल नहीं पाई। फिर वो आर्ट्स काउंसिल में बाद में महाराज चले गए बाबा। तो इसलिए, लेकिन ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसकी एक जो सिलसिला था वो वहाँ से शुरू हुआ। और एक ख्वाहिश होती है ना एक शागिर्द की, वो माँ जी की ख्वाहिश थी कि बाबा महाराज के साथ वो मिलके ये बनाए। तो हम वहाँ जाया करते थे, और मुझे याद है कि यावर भाई, हम कहते थे यावर हयात साहब, वहीं असल में पहले मुझे ज़िया मोइनुद्दीन साहब भी देखने आए थे। और मैं तो एक मस्ती में अपना प्रयास करती रहती थी। तो एक दिन मुझे यावर भाई ने कहा कि मैं टीवी सीरियल एक कर रहा हूँ जज़ीरा, जो कि बहुत मशहूर हुआ था, और उसमें मैं तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो ज़्यादा डांस करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, छोटा सा रोल है, तुम कर लेना। और उसमें एक बहुत बड़ी कास्ट थी, रूही बानो, और बहुत अच्छे अच्छे, रेहाना सिद्दीकी, बहुत बड़े बड़े लोग थे उसमें। अयूब साहब बहुत अच्छे एक्टर थे। तो मैं तो इतना घबरा रही थी, मैं मान तो गई उन्होंने कहा तो मैं तो बहुत घबरा रही थी। एक छोटा सा सीन था, मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मेरी वालदा ने भी ट्राई किया था एक दो दफ़ा कि मैं एक दो दफ़ा एक्टिंग सिर्फ करूं। तो मुझे पता नहीं, मुझे ये लगता था कि मैं ज़रा सेल्फ कॉन्शियस हो जाती थी। सिर्फ रक्स में मुझे लगता था कि मैं सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती, मैं अपने इतनी अवेयर नहीं होती अपनी ज़ात की। तो वो खैर, वो हुआ। तो वहाँ का सिलसिला फिर एक दिन ये हुआ कि बाबा महाराज को गुस्सा आया। मेरी बहन जो थी छोटी, वो भी जाया करती थी सीखने। तो बाबा महाराज को इतना गुस्सा आ गया, उनके पास जो छड़ी होती थी ना, वो लेके हमारे पीछे सबके भागे और सबको घर से निकाल दिया। आप सच में यकीन करें। और सारी लड़कियां चली गईं घर। इनफैक्ट जो मेरे घर से ड्राइवर आया था, वो आया तो मेरी बहन चली गई। मगर मैं वहाँ पे बाहर, सीढ़ियाँ थी दरवाजे के, मैं वहाँ बैठी रही, हालांकि हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। और मैं नहीं जा रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। 2 दफ़ा गाड़ी आई, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मतलब इतनी देर भी नहीं लगाई बाबा महाराज ने, मेरा ख़्याल है कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा लगाया उन्होंने। और फिर उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो सिर्फ मैं बैठी हुई थी। तो कहने लगे कि आ जाओ अंदर। तो बात ये होती है, मैं अपने आप को वो ये नहीं क्रेडिट दे रही। प्यार की बात है, मानने की बात है, शागिर्दी या उस्तादी, ये एक इस तरह का मान रखने की बात होती है। ये सिर्फ ये नहीं होता कि जी, आजकल तो ये हो गया ना कि भाई टीचर है, टीचर नहीं होता आपकी कर्म देवता। अगर आप माने तो आपको पाथ देने वाला है। एक तो ये कि आपको उस फन से या उस चीज से कितना लगाव है। अगर आपको वाकई है, और ये भी है
कि आप अगर खुशकिस्मत हैं कि आपको इस तरह का उस्ताद भी मिल जाए जो कि इतना कुछ दे। मतलब मुझे बाबा से रक़्स के अलावा बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। और मैं ऐसे घर से भी आई थी कि मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तहज़ीब का हिस्सा लगती थी जो मुझे बाबा महाराज से मिली, रूहानियत मिली। तो वो ये एक ऐसी नायाब चीज़ होती है जो कि हर उस्ताद में भी नहीं होती। और लेने वाला और देने वाला दोनों एक ऐसे जुड़ के फिर आगे चलते हैं तो बात बनती है।